सारा चुरा लो और सारा वेद शास्त्र चुरा करके जा करके समुद्र में शंखाचूर विराजमान हो गया। बोल गोविंद भगवान की। अब जब ये पता चला कि हमारा वेद भी हमसे गया, शास्त्र भी हमसे गया, पुराण भी हमसे गया, नीचे मत बैठ, तो बड़ी परेशान हो गए। लगती है, उल्टी हो रही है। सभी देवता ब्रह्मा आदि के साथ में विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु भगवान शयन कर रहे होते हैं चतुर्थ मास के लिए। भगवान चतुर्थ मास के सावन लगने के 4 दिन पहले भगवान शयन करने के लिए चले जाते हैं। उसको चतुर्थ मास कहा जाता है। यहाँ पे लोग चौमासा कहते हैं। देवता लोग ब्रह्मा जी के साथ में पहुंच गए कि हे प्रभु, राक्षसों का अत्याचार देखो कि हमारा तो पहले घर छीना, हमारा राजपाट छीना, उसके बाद में अब हम जब जाकर गुफाओं में रहने लगे तो शंखासुर, शंख नाम का दैत्य जो है वो कपड़ा भी गीला हो गया, हमारा वेद शास्त्र पुराण भी चुरा लेकर के भग गया। और जब भगवान उठे तो देवताओं ने जब भगवान का आवाहन किया, आसन प्रदान किया, पैर धुले, अर्घ्य दिए, आचमन करवाए, स्नान करवाए, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, सुपारी, दक्षिणा, ये किसी भी प्रकार की कोई भी पूजा हो तो इतना चीज करना ही बहुत जरूरी होता है। क्या क्या करना होता है? पहले भगवान का आवाहन करो, बुलाओ, उसके बाद भगवान जब आ जावे तो आसन दो, जो तुम फूल चावल डालते हो। आसन देने के बाद में जब जल का छींटा लगाते हो उसको पाद्य कहा जाता है, यानी भगवान के पैर धुला जा रहा है। दूसरा, भगवान को आचमनी करवाया जा रहा है। फिर भगवान के मंत्रों के द्वारा स्नान करवाया जाता है। फिर भगवान को कलावे का वस्त्र चढ़ाया जाता है। कलावे का वस्त्र चढ़ाने के बाद भगवान को जनेऊ पहनाया जाता है। जनेऊ पहनाने के बाद चंदन लगाया जाता है, पुष्पमाला चढ़ाया जाता है, धूप दिखाया जाता है। धूप के बाद में दीपक जलाया जाता है। नैवेद्य का मतलब मिठाई होता है। भगवान को मिठाई का भोग लगाना चाहिए, फल चढ़ाना चाहिए और लास्ट में पान सुपारी चढ़ा करके दक्षिणा चढ़ाना चाहिए। ये पूजा करने का नियम है। किसी भी प्रकार की कोई भी अगर विशेष पूजा करते हो घर में तो इतना नियम तो होना जरूरी ही है। देवताओं ने बड़े धूमधाम से जो भगवान की पूजा वंदना किया। भगवान उठ करके बैठे, सारी समस्या बताई। भगवान ने कहा कोई बात चिंता करने का कोई विषय नहीं, हम तुम्हारे वेद पुराणों को लेकर के आएंगे। और वहीं पे भगवान ने देवताओं के कहने पर तुरंत भगवान ने मत्स्य अवतार अर्थात मछली का रूप धारण कर लिया। बोल विष्णु भगवान की। जैसे भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया, मछली का रूप धारण करके तुरंत विंध्याचल पर्वत पे रहने वाले कश्यप जी के अंजलि मतलब ऐसे कश्यप जी स्नान करने गए तो उन्हीं के अंजलि में गिर गए। और उस समय वो ऋषि से मांगा कि हमें कोई बड़ा स्थान दो। राजा ने अपने कमंडल में डाल दिया। ऋषि ने कमंडली भर गया। और बड़ा स्थान चाहिए, घर पे लाए, उसमें कप में डाल दिया, टब भी भर गया। और बड़ा स्थान चाहिए, खड्डा खुदवा के कर दिया, उसमें भी भर गया। क्योंकि भगवान को तो जाना था सागर में। कहाँ जाना था? सागर में। अब छोटी मोटी चीजों पे अगर वो खुश हो जाते तो सागर में क्यों? लास्ट में तालाब बनवाया, तालाब भी भर गया। ये सीरियल भी आप लोगों ने देखा होगा शायद। लास्ट में कहा कि मुझे और बड़ा स्थान चाहिए। इन्होंने कहा भैया अब और बड़ा स्थान तो सागर ही है। उठवाया, टेंट करके लदवाया और सागर में ला करके डलवा दिया। जैसे सागर में डलवाया, भगवान पुनः अंतःकरण तक जाते हैं और अंतःकरण में जाकर के शंख नाम के दैत्य से खूब युद्ध करते हैं। और युद्ध करके शंखचूड़ नाम के राक्षस का संहार करते हैं। और संहार करके भगवान सारे वेदों को लेकर के श्री बद्रीनाथ धाम